मैडम ये है दोनों लड़के जिन्हें आपके पापा ने आपकी शादी के लिए चूज किया है। इनमें से आप देख लीजिए आपको कौन सा लड़का पसंद है। ये है रुस्तम और ये है बॉबी। हाय जैस्मिन। हाय। ये शहर का लड़का है जिसे क्लबिंग करना, पार्टी में जाना और दोस्तों के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद है। हाय जैस्मिन। हाय। ये शहर का लड़का है जिसे क्लबिंग करना, पार्टी में जाना और दोस्तों के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद है। और ये है रुस्तम। नमस्ते। नमस्ते। और ये गांव के एक गरीब किसान का लड़का है। भले इसके पास पैसे ना हो लेकिन रिश्तों की अहमियत बहुत अच्छे से जानता है। और शाम तक डिसाइड करके बता दीजिए कि आपको इन दोनों में से कौन सा लड़का पसंद है। ओके ठीक है मैम, मैं चलती हूँ। देखिए मेरे पापा चाहते हैं कि आप दोनों में से मैं किसी एक से शादी करूं, लेकिन शादी मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन, इसलिए मैं आप दोनों से अकेले में बात करना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी, एक काम करो, पहले मुझसे बात कर लो। मुझे लेट हो रहा है, मुझे पार्टी के लिए निकलना है, मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं मेरा। ओके। हाँ जी, तो बताइए क्या बात करना चाहती हैं आप मुझसे? देखो बॉबी, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। क्या मतलब शादी नहीं करनी? अरे अगर शादी नहीं करनी थी तो तुम्हारे पापा ने मेरा इतना टाइम वेस्ट क्यों किया? देखो बॉबी, जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हें क्लबिंग करना, पार्टीज करना, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना, ये सब चीजें पसंद है। मैं भी तुम्हारी जैसी हूँ, मुझे भी क्लबिंग करना, दोस्तों के साथ घूमना, ये सब चीजें पसंद है। लेकिन अगर मेरी शादी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं मेरी ये सब चीजें रुक जाएंगे, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। और सही कहूँ तो मेरे पापा मुझे फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस हूं मैं। इसलिए मेरे पापा चाहते हैं कि मैं शादी करके सेटल हो जाऊं, जिससे कि मेरा होने वाला हस्बैंड है वो उनकी कंपनी को संभाल ले। रुको बेटा, मैं हनुमान बोल रहा हूँ। अब आगे जो हुआ उसे देखने के लिए अगर तुम्हें सच में मुझ पर विश्वास है तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वैसे शादी तो मैं भी नहीं करना चाहता अभी। तुम्हें पता है, मेरे पापा ने मुझे बोला था एक बार लड़की से जाके मिला, अगर अच्छी लगेगी तो शादी कर लियो। तो बस आ गया मैं तुमसे मिलने, और सच बताऊं तो हमारी वाइब बिल्कुल मैच हो रही है। मैं भी शादी नहीं करना चाहता, तुम भी शादी नहीं करना चाहती। थोड़े टाइम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, अच्छा लगेगा, फिर हम दोनों बाद में शादी कर लेंगे और खुश रहेंगे। हाँ वैसे कहते तुम सही रहे हो। बाय द वे, मेरे पास बहुत अच्छी डील है तुम्हारे लिए। डील? कैसी डील? तो डील ये है कि हम पापा के आगे शादीशुदा होने का नाटक करेंगे, जिससे कि सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम होगी। और इस डील से ये फायदा होगा कि हमें शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और जैसी हम लाइफ जीना चाहते हैं हम वैसी लाइफ जिएंगे। अरे वाह, उस लड़के का क्या जिसको तुमने अंदर भेजा है? मैं एक काम करती हूँ, उससे अकेले में बात करती हूँ और कोई ना कोई बहाना बना के उसे मना कर देती हूँ। तो बताओ कैसा लगा मेरा प्लान? ठीक है फिर, और हम दोनों के बीच में जो डील हुई है ना उसे याद रखना, और जो लड़का अंदर गया ना फिर कैसे भी करके यहाँ से भगा देना, ठीक है? मैं वेट करूँगा तुम्हारा। जी बताइए, आपको क्या बात करनी थी? देखिए मेरे पापा चाहते हैं कि मैं आप दोनों में से किसी एक को पसंद करके शादी कर दूं, लेकिन रियलिटी तो यह है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देखिए आपको यहाँ पे मेरे पापा ने बुलाया, ना कि मैंने। मेरे पापा चाहते हैं मेरी शादी के बाद ये सारा बिजनेस मेरे हस्बैंड संभाले, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मैं उनका बिजनेस नहीं संभाल पाऊँ। और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो। डील? लेकिन कैसी डील? तो डील कुछ इस तरह से है कि हम मेरे पापा के आगे शादीशुदा होने का नाटक करेंगे, और तुम टेंशन मत लो, इस काम को करने के मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दूंगी, क्योंकि इस डील से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि मैं तुम्हें एक दिन के पूरे 10 लाख रुपए दूंगी। आपको शर्म नहीं आती? शादी जैसे पवित्र रिश्ते को पैसों से तोल रही हो। मैं तो आपको इतनी अच्छी लड़की समझता था, लेकिन आप ऐसे निकलोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे मैंने लोगों से सुना था कि आप बहुत अच्छी लड़की हो, जैसी क्वालिटी मैं अपनी वाइफ में चाहता था आप बिल्कुल वैसी हो, लेकिन मैं गलत था। आपके लिए तो रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है, आपको तो सिर्फ पैसा चाहिए, और मुझे आपसे शादी नहीं करनी। मैं जा रहा हूँ। अगर तुम्हें पैसे कम लग रहे हैं तो मैं पैसे बढ़ा भी सकती हूँ। आपको एक बार में समझ में नहीं आता? मुझे आपसे शादी नहीं करनी। मेरे लिए ना रिश्ते मायने रखते हैं, पैसे नहीं। देखिए आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि मैं इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद मेरा पति मुझसे नहीं मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करे। और आपसे बात करने के बाद मुझे एक चीज तो पता चली कि आपको पैसों का कोई लालच नहीं है, और आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैं एक लाइफ पार्टनर चाहती थी। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? जी हाँ, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या चल रहा है ये सब? चल क्या रहा है? तुम इससे शादी करना चाहती हो? अरे अगर इससे शादी करनी थी तो मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया मुझे यहाँ बुला के? देखो मैं बस इतना देखना चाहती थी कि मैं जिस इंसान से शादी कर रही हूँ वो मेरे लिए ठीक है कि नहीं, और आप दोनों से बात करने के बाद मुझे ये बात पता चली कि रिश्ता मेरे लिए एकदम परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। देखो मैं सारी चीजें छोड़ दूंगा, तुम्हें अगर ये सारी चीजें पसंद नहीं है, मेरा क्लब जाना, पार्टी वगैरह, मैं सारी चीजें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम मुझसे शादी करो। अगर मुझसे शादी करोगी ना तो खुश रहोगी तुम। मुझे तुम जैसा पार्टनर नहीं चाहिए जो दोस्तों के साथ घूमे फिरे आवारागर्दी करे। तो आप जा सकते हैं। अरे तो मेरा क्यों टाइम वेस्ट किया तुमने? जब नहीं करनी थी मुझसे शादी तो पहले बता देती। इतना टाइम वेस्ट कर दिया, पार्टी में जा रहा था मैं, अपने दोस्तों को छोड़ के आया हूँ तुम्हारी वजह से, और अब तुम। लिसन,
तमीज से बात कर, वो होने वाली वाइफ है मेरी, और इससे पहले मैं हाथ उठाऊं, चला जा चुपचाप से। दोनों को देख लूंगा मैं। एक ने उसे दौलत समझकर पाने की चाह रखी और दूसरे ने उसे दिल से निभाने का वादा किया। आखिरकार उसने उसी को चुना जो रिश्तों की कीमत जानता था, क्योंकि सच्चा साथ पैसों से नहीं दिल से मिलता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट करके अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और रुस्तम भाई को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।